In India, over the last 150 years, जिसने भूखे लोगों की दुर्दशा को सबसे ज़्यादा एम्पैथाइज़ किया, वो कौन है? तो आंसर सिंपल है, स्वामी विवेकानंदा। वो इवन अपनी मॉनेस्ट्री की लैंड तक बेचने के लिए तैयार रहते थे, भूखे देशवासियों को डेथ से बचाने के लिए। पंजाब में जब अकाल के समय उन्होंने सखाराम और गणेशा और उनके दूसरे अपने जेंटलमैन को बोला कि जब तक कोई एक डॉग भी भूखा है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उनको खाना दूं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड बी सिंफुल। कुछ वेदांता स्कॉलर जो उनको अपनी डिबेट में लगाकर रखना चाहते थे, वो उनसे कहते थे कि पहले जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए कुछ करो, बाकी बातें बाद में, वेदांता को बाद में डिस्कस करेंगे। राइटर ने उनको एम्परर, मॉन्क और कुक इन वन बोला है। ये जो टाइटल है एम्परर, मॉन्क और कुक का, किंग को एम्परर कहते हैं। तो स्वामी जी किंग की तरह से ही थे लोगों के बीच में, और मॉन्क भी थे, यानी मॉन्क को भी महाराज कहते हैं, और कुक इज ऑल्सो महाराज। ही इज ऑल्सो द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कुक। वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने 7 समुद्र पार करके अमेरिका गए और यूरोप गए। वहाँ उन्होंने वेदांता और इंडियन बिरयानी को प्रमोट किया। कहते हैं कि एक बार जब वो 5 इयर्स के थे तो उन्होंने अपनी माँ से डिबेट की कि उनको पानी लेफ्ट हैंड से में ही पकड़ना सही लगता है, ना कि राइट हैंड में, क्योंकि राइट हैंड हमेशा खाना खाते हुए डर्टी होता है, तो वो ग्लास को गंदा नहीं कर सकते। सोचिए आप किस तरह से एक 5 ईयर ओल्ड बच्चे ने एक इतनी रिवोल्यूशनरी बात सोची। आजकल ये टेबल मैनर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और नरेन ने ये प्रचलन बदल दिया। द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग अ ग्लास इन बंगाल। स्वामी जी कोई भी क्वेश्चन फेस करने से डरते नहीं थे। ओवर ईटिंग सही है या स्टारवेशन? तो स्वामी जी ने कहा, जब वो दुनिया छोड़ने वाले थे, कि भूखा रहना ज्यादा खाने से ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आधा खाना बेहतर है भूखे रहने से। एक और घटना है उनके बचपन की कि वो सब्जी नहीं खा रहे थे, क्योंकि सब्जी फिश के साथ थाली में लग गई थी। तो वो अपनी बड़ी बहन स्वर्णमयी से आर्ग्यू कर रहे थे। उनके फादर ने ये बहस सुनी तो वो काफी नाराज हुए। वो बोले कि हमारे फोर फादर्स तो स्नेल और ऑयस्टर भी खाते थे, और वो एक ऐसे ब्राह्मण की तरह से एक्टिंग कर रहा है कि वो फिश को टच नहीं करेगा। नरेंद्र नाथ का ये फैसिनेशन कुकिंग से रिलेटेड तभी मिल गया था जब उन्होंने एक क्लब बनाया था अपने कुछ लोकल बॉयज के साथ मिलकर, और उसका क्लब का नाम रखा था उन्होंने ग्रीडी क्लब। ये उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाने से पहले किया। ये उनको लोगों को और भगवान को सर्व करने का उनका पहला स्टेप था। एक समय उनकी लाइफ में उनके फादर की डेथ के बाद ऐसा भी था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ इंसिडेंट्स ऐसी हैं, जैसे एक बार जब लोगों से खाना मांगने पर वो उनको कुछ नहीं देते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि वो फास्ट करेंगे और इवन वो पानी भी नहीं पीएंगे। तो उन्होंने कई दिनों तक ना खाना खाया ना पानी पिया। तो उसके बाद जब उनको किसी ने चपाती और चटनी दी जो काफ़ी तीखी थी, तो कई दिनों से भूखा रहने के कारण उनका उनका पेट काफ़ी सेंसिटिव हो गया था। तो ये खाने से उनके पेट में बहुत दर्द हुआ। तभी उधर से कोई जा रहा था तो उसने पूछा कि बास्केट में क्या है? तो उसकी बास्केट में इमली थी, तो स्वामी जी ने उससे थोड़ी-सी इमली माँगी। उससे उनके पेट का दर्द थोड़ा कम हुआ।
एक और ओकेज़न पे स्वामी जी अल्मोड़ा में जा रहे थे, वो काफ़ी भूखे थे और बहुत ही एग्ज़ॉस्टेड थे। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। तो स्वामी अखानंद उनके साथ थे, वो इधर-उधर दौड़े। साथ में कोई एक ग्रेवयार्ड था, वहाँ पे कोई मुस्लिम फ़कीर रहता था। उसने उनको कुकम्बर का पीस दिया और उससे उनकी जान बची। बहुत बार ऐसा टाइम आया कि वो चल भी नहीं सकते थे एक स्टेप भी, भूख की कमी की वज़ह से। तो वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। एक बार वो नॉर्दर्न इंडिया में अकेले घूम रहे थे, तो एक पुलिस वाले ने उनको परेशान किया, लेकिन वो डरे नहीं और बोले, "आओ मुझे ले जाओ। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। कम से कम जेल में 2 टाइम का खाना तो मिलेगा।" उन्होंने लव, अफेक्शन और रिस्पेक्ट कमाया, इवन अब्रॉड से भी, विदेशों से भी। बट हिज इंडियननेस वाज़ इंटैक्ट। वो इंडियन कुकिंग को भी प्रमोट करते थे। जब विवेकानंद खाना पकाते थे, तो कुकिंग टूक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉन्ग टाइम और द रिजल्ट वाज़ वेरी हॉट। कुछ डिसाइपल्स से कहते थे कि इतना स्पाइसी खाना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो एग्री नहीं करते थे। विवेकानंद यूज्ड टू बी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट मेकिंग चपाती एंड करी। वो ज़मीन पर बैठकर मसाला पीसते थे, उनको खाना बनाना फैमिली के लिए बहुत पसंद था। एक और इंसिडेंट में जब वो अपना हिस्टोरिक लेक्चर लॉस एंजलिस में देकर अपने घर वापस आ रहे थे, तो मिस मैक्लॉयड के साथ वो साइलेंट थे, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट्स। तो मिस मैक्लॉयड ने सोचा कि स्वामी जी को इंटरप्ट करना ठीक नहीं है। शायद वो किसी स्पिरिचुअल थॉट में डूबे हुए हैं। तभी अचानक स्वामी जी एक्साइटेडली बोलने लगे कि जैसे कोई उनको कोई मुश्किल प्रश्न का आंसर मिल गया हो। अरे मेरे को मूलीगैट्वन सूप कोई होता है, उसको पकाने के लिए उनको रियलाइज़ हुआ कि उसमें बाद में बे लीव्स ऐड करनी चाहिए। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। स्वामी जी साउथ इंडियन फूड के भी काफ़ी शौकीन थे। वो उनको कल्चर बहुत पसंद था साउथ इंडियन फूड का। स्वामी जी को फ्रूट्स भी बहुत पसंद थे। मेलन, ग्रीन कोकोनट, लीची, जैक फ्रूट। एक बार मास्टर मसाई के यहाँ वो सिर्फ मेलन खाने गए। वो ग्रीन कोकोनट में शुगर और आइस डालकर पीते थे। उनको लीची भी बहुत पसंद थी। एक बार उनको रोज़ एप्पल की बास्केट मिली, लेकिन वो डायबिटिक थे तो उन्होंने रोज़ एप्पल के जूस को फर्मेंट करके बॉटल में विनेगर बनाया। विवेकानंद का सेंस ऑफ ह्यूमर सफरिंग के टाइम पे भी बहुत अच्छा था। लोग एप्रिशिएट करते थे। नो वंडर ही वाज़ लव्ड बाय ऑल। इसका एक एग्जाम्पल है कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अल्मोड़ा में कहीं रुके हुए थे, तो उन्होंने मॉर्निंग में और नून में पूरा खाना खा लूँगा, लेकिन रात में हल्का खाऊँगा, मिल्क एंड फ्रूट। इसलिए मैं ऑर्चार्ड में रुका हुआ हूँ, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट एंड। और वो हँसे। स्वामी विवेकानंद को ह्यूमर बहुत पसंद था। स्वामी विवेकानंद को रेयर ऑनर जाता है कि उन्होंने ईस्टर्न कुकिंग को वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया। नरेन वर्क सो फास्ट। वो इतनी जल्दी काम करते थे कि टर्बन वो पहन लेते थे वेरी क्विकली। कोई जो काम 1 घंटे में कर सकता था, वो सिर्फ 2 मिनट में फिनिश कर देते थे और एट द सेम टाइम 5-6 काम और भी कर देते थे। सच रेयर मैन। वो पोटैटो छीलते थे या वेजिटेबल्स काटते थे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ उन्होंने चाकू को टच ही किया है एंड डन। ही वॉज ऑलवेज पल्सेटिंग विद लाइफ, चॉपिंग वेजिटेबल्स, laughing, joking, discussing philosophy. Everything is so easy for him.
वो हंसा हंसा कर पेट दुखा देते थे। ऐसे फनी मॉन्क को किसी ने नहीं देखा होगा। वो फूड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब जानते थे। उनको दूसरों को खिलाने में बहुत आनंद आता था। देयर वर टाइम्स व्हेन ही एट लिटिल और नथिंग। भाटी योगा की उनके लेखों में उन्होंने बताया कि 3 चीजें फूड को इम्प्योर बनाती हैं। जाटी दोषा, impurity in the nature of food itself, like onion, garlic, जो नर्व्स को एक्साइट करती हैं। आश्चर्य दोषा, किसी इम्प्योर पर्सन के कांटेक्ट में आना। निमित्ता दोषा, impurities like worms, hair और dirt in the food। स्वामी जी लेंटिल्स के भी काफी शौकीन थे। स्वामी जी believed that the art of cooking and the art of inventing new ways of cooking were one and the same thing। एक बार किसी ने उनको 2 मटके पामियारा फ्रूट और सेकंड विद द जूस ऑफ डेट्स भेजे, तो उन्होंने जूस में राइस को पकाया इंस्टेड ऑफ वाटर, और फर्स्ट एंड द लास्ट डेट राइस ऑफ द वर्ल्ड। सोचिए आप, डेट्स को डेट्स में पकाना। स्वामी जी को आइसक्रीम भी काफी पसंद थी। एक बार जब डॉक्टर की एडवाइस पर स्वामी जी पानी नहीं पी सकते थे, तो शरत चंद्र को रुई फिश लाए वो देवी को ऑफर करने के लिए। तो स्वामी जी ने देवी को ऑफर करने के बाद फिश कुक की वेस्टर्न स्टाइल में। सब लोगों ने उनको मना किया कि आप आग के पास बैठ के कुक मत कीजिए, नहीं तो आपको प्यास लगेगी। बट उन स्वामी जी ने किसी की बात नहीं सुनी। स्वामी जी ने फिश बनाई। स्वामी जी used milk, vermicelli and yogurt and spices to cook fish। खाने के बाद उन्होंने डिसाइपल से पूछा कि उनको फिश कैसी लगी। तो डिसाइपल ने कहा कि उनको ऐसी फिश उन्होंने कभी खाई नहीं। अब डिसाइपल ये जानना चाहते थे कि वर्मिसेली व्हाट इट वाज। तो स्वामी जी ने शरारत से कहा, दोज आर इंग्लिश वॉर्म्स, मैंने इनको सुखा लिया है और इंडिया ले आया हूँ। शरत चंद्र उनसे मिलने आए उनकी डेथ से कुछ दिन पहले, तो उन्होंने देखा वो चनाचूर खा रहे थे, चिकपी एंड नट्स विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस, एक यंग बॉय की तरह से। स्वामी जी ने शरत से भी कहा, हैव सम, इट इज सॉल्टेड एंड हॉट। अपने लास्ट डेज में ही उन्होंने फुलोरी खाने की इच्छा रखी। द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड वर रशिंग थ्रू हिज माइंड। उन्होंने स्टोव जलाकर एक पॉट में ऑयल डाला और स्वामी जी ऐसे बिहेव कर रहे थे वो फुलरी बनाते हुए कि जैसे वो फुलरी बेचने वाले हों। उन्होंने हॉट ऑयल में वो बीटन मिक्सचर डाल के फ्राई किया और अपने कस्टमर्स को यानी अपने डिसाइपल्स को बुलाया। ही वॉज वेरी हैप्पी। स्वामी जी को हिल्सा फिश बहुत पसंद थी। वो स्वामी जी बोलते थे कि हिल्सा फिश वॉज एज नेसेसरी टू इंडियन स्पिनिच as a lock to the key, as a cup to the plate, as Shiva to the Parvati। स्मॉल बॉटल में वो हमेशा एक गंगा का पानी अपने पास रखते थे। वो उनको हमेशा स्ट्रेंथ देता था। विवेकानंद में प्यार करने की इतनी एबिलिटी थी, एज डीप एज सी।